जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होता है तो उसे मिलने वाला पैसा किसका होता है? उसकी पत्नी का या फिर उसके माता पिता का? असम के जोरहाट में 13 जून को भारतीय वायुसेना के लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हुए थे और उनकी शहादत के बाद उनके परिवार में सहायता राशि को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा का आरोप है कि शुभम की पत्नी श्रेया ने अधिकारियों से मिलीभगत कर 21 लाख रुपए का चेक हड़प लिया है और वो चेक लेकर वो अपने घर चली गई है। 2017 में एनडी का एग्जाम क्लियर कर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने शुभम कुमार के पिता अमरेंद्र आनंद एक साधारण किसान हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी है। उनका परिवार बेहद साधारण है, किसान परिवार है। शुभम के एयरफोर्स में जाने से पहले खेतीबाड़ी से ही परिवार का गुजर बसर होता था और उन्होंने सीमित संसाधनों में बेटे को पाला, पढ़ाया और उसे उस लायक बनाया कि वह एयरफोर्स में ऑफिसर बन गया। लेकिन जब बेटा देश के लिए शहीद हुआ तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शुभम के पिता का आरोप है कि उनके बेटे को लड़की वालों ने बहला फुसलाकर उसकी शादी करवा ली। शादी कोर्ट में हुई जहां शुभम के परिवार वाले नहीं थे, ऐसे शुभम के परिवार का दावा है। केवल लड़की के परिवार वाले थे। हालांकि शुभम की जिस लड़की से शादी हुई थी वह भी एक लेफ्टिनेंट है और दोनों की शादी की बात दोनों परिवारों में चल भी रही थी। शुभम के पिता ने कहा कि 2025 में उन्होंने शुभम के लिए एक रिश्ता देखा था। शादी की बात चलने के 2-3 दिन बाद ही शुभम ने अपनी मां को कहलवाया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और वह भी सेना में लेफ्टिनेंट है, और यह सुनकर परिवार खुश हो गया था। उन लोगों ने उसकी मर्जी वाली लड़की से शादी की बातचीत आगे बढ़ाई। लड़की के परिजनों से मुलाकात हुई, दोनों परिवारों में सब कुछ ठीक ठाक था, खुशी खुशी शादी तय हो गई। फिर दिसंबर 2025 में शादी की तारीख भी जब तय हो गई थी तो लेकिन उससे पहले शुभम की दादी का निधन हो गया। इसके बाद शादी 1 साल के लिए टाल दी गई थी। लेकिन अब शुभम के घर वालों को पता लगा है कि शुभम ने तो कोर्ट मैरिज कर ली है, और ये बात तब पता चली जब 21 लाख का चेक शुभम की पत्नी को सौंपा गया। अब इस मामले की पूरी टाइमलाइन समझिए, पूरी बात आपको बताते हैं। तो 13 जून को शुभम की शहादत हुई थी असम में। 14 जून को उनका अंतिम संस्कार गया जी के विष्णुपद शमशान घाट पर किया गया था। शहीद के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी थी। इसके बाद जहानाबाद के हुल्लासगंज के सीओ अंचल अधिकारी ने अंतिम संस्कार वाले दिन ही शुभम की पत्नी श्रेया को चुपचाप बुलाकर 21 लाख रुपए का चेक दे दिया। अब शुभम के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस चेक के बारे में सीओ ने ना तो उन्हें जानकारी दी, ना ही उनके परिवार वालों को। यही नहीं, श्रेया ने भी इसका जिक्र नहीं किया और वो चुपचाप पैसे लेकर अपने पिता और भाई के साथ आजमगढ़ चली गई। तो ये शुभम के पिता के आरोप हैं। इसके बाद क्या हुआ वो बताते हैं। लेकिन इस मामले में एक सवाल तेजी से लोग पूछ रहे हैं कि क्या शुभम के कोर्ट मैरिज की जानकारी उसके परिवार को नहीं थी? यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है, या फिर परिवार भी कुछ छिपा रहा है? खैर, इस सवाल का जवाब आने वाले समय में सामने आ ही जाएगा जब लेफ्टिनेंट श्रेया सामने आएगी। लेकिन शुभम के पिता ने यह दावा किया है कि जब श्रेया 21 लाख का चेक लेकर चली गई तो उन्होंने पता लगाया कि चेक उसे किस आधार पर दिया गया। तब पता चला कि श्रेया उसके भाई और पिता ने बरगलाकर उनके बेटे से अहमदाबाद में कोर्ट मैरिज करवा ली थी, जिसके बाद अब शहीद का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हालांकि शुभम का परिवार आज भी अच्छी स्थिति में नहीं है। शुभम के गांव वालों ने बताया कि फिलहाल परिवार टिन की छत वाले मकान के नीचे रह रहा है। शुभम की शादी और नए घर का उनका सपना था, जो दोनों बेटे की शहादत पर दोनों सपने जो हैं वो अधूरे हो गए हैं। इस खबर पर इतना ही। लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।